हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। होप जो हमारी सीटीपी की सीरीज़ चल रही थी वो वीडियोस आपने जो पीछे जितनी भी वीडियोस डाली गई आपने ज़रूर देखी होंगी। तो हमने जो लास्ट टाइम कुछ डिस्कस किए थे, कुछ टीचिंग मेथड्स जो डिस्कस किए हैं लास्ट 2 वीडियोस में हमने, जिसमें हमने डिस्कस किए, पहली वीडियो में कुछ 10 मेथड डिस्कस किए, फिर उसके बाद हमने 10 से 12 मेथड डिस्कस किए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कि हम उसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं जो वो करेंगे एक वीडियो में ज़रूर। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उस मेथड्स के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो बेसिकली जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज़ रहेगी, जो वो टीचिंग मेथड्स के रिलेटेड जितने भी हमने वो टीचिंग मेथड्स किए थे उसके रिलेटेड रहेगी ये वीडियो, ठीक है। तो आज जो हमारी जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर्स किसके बेसिस पे हैं, वो है हमारे जो टीचिंग मेथड्स हमने 10 और 10 20 22 टीचिंग मेथड्स जो किए हैं उसके रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल टीचर यूज़ इन क्लासरूम फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाँ भी जो टीचर है वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएगा कि जो उसने बच्चों के मतलब कि स्टूडेंट्स के अंदर जो डेवलप करना है एक साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, साइंटिफिक एटीट्यूड, अब क्या बात करेंगे हम कि साइंटिफिक एटीट्यूड हो गया कि उसके सामने कोई एक प्रॉब्लम डाली जाए, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, अपने आइडियाज़ लगाए, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक, इससे हमारा जो साइंटिफिक जो एटीट्यूड है वो डेवलप होगा चाइल्ड में, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि विच ऑफ द स्ट्रेटजी विल टीचर यूज़ इन क्लासरूम फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट। तो उसका जो आंसर रहेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रहेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम दी जाएगी और वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, अपने आइडियाज़ लगा के, अपने जो भी उसकी थिंकिंग है उसे यूज़ करके, अपनी एक रीजनिंग लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2016 और 2015 जो पीटेट का एग्ज़ाम हुआ लास्ट 2015 और 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये ऐसा नहीं है कि सीडीपी में पूछा जाएगा, ये किसी भी साइंस की पेडागोजी लगा लो, मैथ्स की पेडागोजी, एसएस की पेडागोजी। अब ये क्वेश्चन इन्होंने डाला था कि हाँ भी अगर साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो साइंस की पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा गया था। जिस सब्जेक्ट की पेडागोजी हम वही लगा देंगे पीछे कि हाँ भाई कौन सा मेथड यूज़ करें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि हाँ भाई कौन सा जो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है, कौन सा मेथड आ गया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ गया। हमें ये भी पता लग गया कि अब ये भी क्वेश्चन आए सीधा कि विच मेथड मतलब कि जो करता है कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है चाइल्ड में, तो वो हमारे पास आ जाएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ह्यूरिस्टिक मेथड वाज गिवन बाय हुम। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड हमने डिस्कस किया था, इट वाज गिवन बाय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये हमने अपनी जब मेथड किया था, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या था कि इसमें बच्चे को क्या है, मतलब हीरो समझते हैं अपने आप को, और उसको क्या है कोई प्रॉब्लम दी जाती है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा वो, और इट वाज गिवन बाय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन लेटेस्ट लास्ट ईयर का जो पीटेट एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये मैथ्स की पेडागोजी में क्वेश्चन आया था कि ह्यूरिस्टिक मेथड वाज गिवन बाय हुम। ठीक है, क्योंकि मैथ की पेडागोजी में पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। यही बात है कि टीचिंग मेथड्स हैं जो वो किसी भी पेडागोजी में पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल टू जर्नल रूल्स और जर्नलाइजेशन वी आर यूजिंग। अब हमने एक मेथड किए थे जो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड थे। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव पे। इंडक्टिव क्या होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जर्नल रूल पे जाएं। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल टू रूल्स आते हैं तो वो हमारे पास आता है इंडक्टिव मेथड, और जब हम किसी रूल से एग्जाम्पल तक जाते हैं तो वो हमारे पास आता है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, ये हमने मेथड किए थे और मैंने आपको कहा था कि बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसे अच्छे से याद रखना। तो इंडक्टिव मेथड, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हेन वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल, कि हम एग्जाम्पल से कोई जर्नल रूल पे जाते हैं जब, तो कौन सा मेथड है। तो हमारे थर्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इंडक्टिव। तो हमारा जो इंडक्टिव मेथड है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जो 2014 में पीटेट के एग्जाम में पूछा गया, और ये लेटेस्ट 2021 में जो
एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ये लास्ट ईयर में वाले क्वेश्चन हैं और मॉडल टेस्ट पेपर के भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और ये इसीलिए मतलब कि बेसिकली ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं क्योंकि मेथड्स कुछ वही हैं मिला के कुछ, तो उसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हमें ये पूछा कि एग्जाम्पल टू रूल्स आना है तो कौन सा मेथड यूज़ होता है, तो हमारे पास वो इंडक्टिव मेथड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये ईयर भी साथ में मैं लिखा दूंगा आपको कि कौन सी ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर में से ही मतलब कि काफ़ी क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग बिगिनस फ्रॉम, कि उन्होंने कहा कि जो हम इंडक्टिव अप्रोच है हमारी, जो इंडक्टिव अप्रोच है हमारी, ठीक है, वो कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, वो हम कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा था कि स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स से रूल तक जाते हैं हम। ठीक है, हम इसको रूल्स एग्जाम्पल्स को फैक्ट्स भी बोल सकते हैं कि हम अपने फैक्ट्स यूज़ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रिलेटेड है उस चीज़ के हम वो यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर जो उन्होंने ऑप्शंस दे रखे थे उसमें से जो बेस्ट सूटेबल आंसर था वो था हमारे पास फैक्ट्स। तो ये आंसर आ गया हमारा कि द इंडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग बिगिनस फ्रॉम फैक्ट्स। ठीक है, ये फैक्ट से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में पीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि हाँ भाई जो इंडक्टिव मैंने वही बात कही थी कि इंडक्टिव डिडक्टिव बहुत कंफ्यूजिंग है दोनों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन्होंने यही पूछा कि इंडक्टिव जब हम करते हैं टीचिंग तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो फैक्ट से स्टार्ट होती है। हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल से स्टार्ट होकर जर्नल रूल तक जाती है। वो अब ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या पूछा उन्होंने। ठीक है, तो हमारा ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा अ मेथड टू चेक एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश मैथमेटिकल रिजल्ट इज। अब ये मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि हाँ भाई कौन सा जो मेथड है वो यूज़ करना चाहिए कि बच्चे ने मैथ्स का कुछ सॉल्व किया, मैथमेटिकल रिजल्ट निकाला, उसे जो सॉल्व कर, ये मेथड से रिलेटेड नहीं है, बेसिकली टीचिंग मेथड से। ये सिंपल एक पूछा गया क्वेश्चन, ये मुझे लगा कि बताने वाला है। अ मेथड जो चेक एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश मैथमेटिकल रिजल्ट, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा वेरिफिकेशन। ठीक है, कि जो उसने रिजल्ट निकाला, मैथमेटिकल रिजल्ट आया उस बच्चे का, हम उसको वेरीफाई करेंगे तो उससे क्या होगा, हम उसको चेक कर पाएंगे कि वो जो उसने लिखा है वो सही है या नहीं। तो उसका आंसर जो है वेरिफिकेशन आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे से पीटेट 2013 में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वेरिफिकेशन आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कौन सा है। सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया विच वन इज लर्नर सेंटर्ड मेथड। उन्होंने पूछा कि कौन सा मेथड जो है बेस्ट लर्नर सेंटर्ड मेथड है, तो वो हमारे पास है ह्यूरिस्टिक मेथड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसमें बच्चा क्या होता है, हीरो होता है। ये बात याद रखो कि लर्नर सेंटर्ड अगर पूछ लें तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब सबसे मेन जो लर्नर सेंटर्ड है वो है ह्यूरिस्टिक मेथड। क्योंकि उसमें ये कहा गया कि बच्चा जो है हीरो है, वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा, खुद वो अपने तर्क लगाएगा उसमें। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, इट वाज आस्क्ड इन पीटेट 2015। ठीक है, ये 2015 के पीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा बेस्ट सूटेड, जो वो 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें से ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है। 7th क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इज एसेंशियली यूज्ड फॉर। उन्होंने कहा कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यूज़ करते हो आप स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, टीचिंग मेथड है जो एक, वो किस लिए, मतलब क्या उसका मतलब बेनिफिट है या क्यों उसको यूज़ किया जाता है। तो वो हम उसका जो आंसर है वो है स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी। कि जो बच्चे की क्रिएटिविटी है उसको स्टिमुलेट करना, उसको बाहर निकालने की कोशिश करना है, उसको और मतलब कि उसको मॉडिफाई नहीं कह सकते कि मतलब कि अंदर से कुछ निकालनी उसकी क्रिएटिविटी को, कि हाँ भी वो अपनी भी क्रिएटिविटी कुछ शो करे, उसको स्टिमुलेट करना उसकी जो क्रिएटिविटी है। इसलिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है कि उसके दिमाग पे जोर डाला जाता है, मतलब कि वो डाले खुद के दिमाग पे जोर, उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। तो जो आएगा हमारे पास कि ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है किस लिए यूज़ की जाती है एसेंशियली, तो इट वाज फॉर स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी। और ये 2015 के पेपर में पूछा गया था, पीटेट का ही 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ ह्यूरिस्को। कि ह्यूरिस्टिक मेथड है उसमें ह्यूरिस्को है जो एक वर्ड है, उसका क्या मतलब है। तो ह्यूरिस्को का मतलब है टू डिस्कवर।
ये बात याद रखना है कि ह्यूरिस्को का क्या मतलब है, टू डिस्कवर, कुछ डिस्कवर करना कि हाँ भी बच्चे को प्रॉब्लम दी है और वो उसको कुछ उसका हल निकाले, उसको उसके हल को डिस्कवर करे, ठीक है। तो ह्यूरिस्को का मतलब क्या है हमारे पास, टू डिस्कवर। इट वाज आस्क्ड इन 2018, ये 2018 के क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर है जो, उसमें ये पूछा गया था कि ह्यूरिस्को का क्या मतलब है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय होम, कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो है हमारे पास WH किलपैट्रिक। हमने ये कल भी डिस्कस किया था कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसने दिया है, इट वाज गिवन बाय WH किलपैट्रिक। नाम तो हमेशा पूछा जाएगा, कोई ना कोई एक नाम तो बिल्कुल ही पूछा जाएगा। जैसे मैथ्स साइंस की पेडागोजी आती है तो 2 या 4 नंबर में, उसमें मैथ्स में 2 मार्क्स का पूछ लेते हैं, इसमें से मैथड्स में से रिलेटेड, और साइंस में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ उसमें मैथ्स की पेडागोजी में बहुत सारे 10 क्वेश्चन थे जो मतलब कि सिर्फ इन्होंने स्टेटमेंट्स वाले पूछ लिए कि हाँ भाई ये वाला मैथ, मतलब कि अगर कोई लाइन बोली गई है, ठीक है, कि हाँ भाई जो मैथमेटिक्स है वो ये है, किसने दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी लास्ट ईयर का ही है, ठीक है। ये 2020 का है, ठीक है। इन्होंने पूछा था प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया, इट वाज गिवन बाय WH किलपैट्रिक। फ्री का नंबर है एक, अगर हमें नाम याद है कि ये वाला मेथड, अलग अलग जो मेथड्स हैं किसने दिए हैं। जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड की बात अभी आया क्वेश्चन पीछे, इट वाज गिवन बाय आर्मस्ट्रॉन्ग एंड H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग एंड इट वाज गिवन। प्रोजेक्ट मेथड की बात आई है तो हमारे पास आ गया WH किलपैट्रिक, ठीक है। 10th क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अब, जो नेक्स्ट है हमारा, मैथमेटिक्स फार्मूला कैन बी डिड्यूस्ड बाय, ठीक है। जैसे हमने वो डिस्कस किए, मैंने कि जब मेथड डिस्कस किए उसमें भी बताया गया कि जो मैथमेटिक्स में बेसिकली यूज़ किया जाने वाला ज़्यादा जो मेथड यूज़ किया जाता है वो हमारे पास है इंडक्टिव मेथड। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रैक्शंस की एग्जांपल दी थी आपको, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स में फार्मूले को डिड्यूस करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो हमारे पास है इंडक्टिव मेथड। वो हमारे पास आ गया इंडक्टिव मेथड, और ये भी 2020 में ही पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैथ्स का फॉर्मूला डिड्यूस करना है तो कौन सा मेथड यूज़ करोगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे को एग्जांपल्स देंगे उसके रिलेटेड, ताकि उसको उसको हमें ये पता लग जाए कि उसको पता है उसके बारे में या नहीं कुछ। फिर हम उसको धीरे धीरे करते करते एक पर्टिकुलर रूल तक ले जाएंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम करानी है, उसको पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल बना के दिखाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर उसको बोलेंगे ये साइड इसकी इतनी है, ये साइड इसकी, अब इसको फाइंड करो। धीरे धीरे करते करते हम उसको एंड में पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे करके हम उसको बताएंगे, तो हम एक पर्टिकुलर रूल तक लेके जाएंगे उसको। तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, टीचर हैज़ टू टॉट सोलर सिस्टम विच मेथड विल बी बेस्ट सूटेड। ये भी मैंने आपको ये जब मेथड करवाया था तो मतलब मैंने वो भी ये चीज़ बताई थी कि अगर टीचर ने एग्जांपल भी मैंने सेम दी थी कि अगर बच्चे को सोलर सिस्टम कराना है, अब टीचर उसको सोलर सिस्टम पे तो लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, वो कुछ मतलब कि प्रोजेक्ट दिखा के, स्लाइड्स दिखा के, मतलब कि हम ये कह सकते हैं वर्किंग मॉडल दिखा के वो काम, मतलब वो चीज़ सिखा सकते हैं। तो हमने वो मेथड किया था, वो कौन सा मेथड था, वो था हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। वो तो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की मैंने बताया था कि अगर टीचर ने वाटर साइकिल या सोलर सिस्टम के बारे में बताना है तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मॉन्टेसरी मेथड है, हमने जो मेथड्स किए थे प्लेवे मेथड या किंडरगार्टन मेथड और मॉन्टेसरी मेथड जो किया था, जिसमें हमने एक सुना था कि वो दोनों नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि बच्चों को खेल खेल में सिखाओ, वो ज़्यादा बेहतर सीखेंगे, ठीक है। तो जो मॉन्टेसरी मेथड है, इट वाज गिवन बाय होम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वाला जो आंसर है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। तो वो वाला मेथड किसने दिया था, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
जो हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज चाइल्डहुड स्कूल्स, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो चाइल्डहुड स्कूल्स जो इन्वेंट किए गए, ये ऑर्गेनाइज किए गए थे, वो कहाँ, मतलब कौन सा स्कूल था। ठीक है, हमने दो मेथड्स किए थे, एक तो सबसे पहले हमने किया कि किंडरगार्टन मेथड या प्लेवे मेथड, सेकंड वाज मॉन्टेसरी मेथड, मॉन्टेसरी स्कूल जो खोले थे। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था कि जो प्लेवे या किंडरगार्टन स्कूल हैं वो सबसे पहले खोले गए थे, उसके बाद जो मॉन्टेसरी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी थे, उन्होंने उसको थोड़ा एडवांस किया था, उसकी थोड़ी मतलब कि एस्टैब्लिशमेंट और थोड़ी इम्प्रूव करके उसको नए स्कूल्स को इन्वेंट किया। तो सबसे पहले जो मेथड सॉरी, जो सबसे पहले जो मतलब कि स्कूल्स ऑर्गेनाइज किए गए थे दैट वाज किंडरगार्टन। ठीक है, ये हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक ट्रेडिशनल मेथड है, और ये कब किए गए थे 1835। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ भी जो किंडरगार्टन मेथड है वो कब इन्वेंट किया गया था, कब ऑर्गेनाइज किया गया था और कहाँ पे किया गया था। इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन जर्मनी। ठीक है, इससे अब 3 क्वेश्चन निकल के आ गए हैं कि सबसे पहला मेथड कौन सा था, किंडरगार्टन मेथड। ऑप्शन में था किंडरगार्टन मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास क्या आएगा, किंडरगार्टन मेथड। और कब हुआ था 1835 में, और कहाँ पे किया गया था ऑर्गेनाइज, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जर्मनी। ठीक है, अब इनके नाम भी याद रख लेना कि किसने कब किया था। और ये पूछा गया था 2021 जो लास्ट ईयर का लेटेस्ट पीटेट एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए पूछा जाता है नॉर्मली। ठीक है, इन्होंने पूछा डेल्टन मेथड वाज गिवन बाय हूम। ठीक है, मैंने पहले भी जब करवाया था डेल्टन मेथड तब भी यही बात कही थी कि इसमें कंफ्यूज मत होना कि डेल्टन मेथड अगर आपने सोचा, और वहाँ पे ऑप्शंस में भी पक्का दिया गया था कि हाँ भाई ये वाला मेथड किसने दिया है, एक तो हेलन पार्कहर्स्ट का एग्जाम्पल दे दिया, ऑप्शन दे दिया, सेकेंड वॉज जॉन डेल्टन। ठीक है, और ऐसे ही 2 करके और ऑप्शंस दिए हुए थे, क्योंकि पता है इनको कि हाँ भी डेल्टन मेथड है, लगेगा कि हाँ भी डेल्टन ने दिया होगा, बट ऐसा नहीं था। डेल्टन मेथड कौन सा, वो एक जगह पे मतलब कि जगह के रिलेट करता है, यूएसए में जो जगह है, ठीक है, डाल्टन नाम की, उसके रिलेट करता है मेथड। और इट वाज गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट, ये बात हमेशा याद रखना, इट वाज गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट। और ये भी क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर में या पता नहीं उससे लास्ट ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो डेल्टन मेथड वाज गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट एंड इट वाज नॉट गिवन बाय जॉन डेल्टन, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डिडक्टिव मेथड वाज गिवन बाय हूम। ठीक है, डिडक्टिव मेथड किसने दिया, जब भी इंडक्टिव की बात आ जाए, डिडक्टिव की बात हो जाए, इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, ये बात याद रखना हमेशा, इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने डिस्कस करने थे टीचिंग मेथड के रिलेटेड। बाकी जितने भी टीचिंग मेथड्स करवाए हैं इतने इनफ है, और बस इतना काम है कि जो हमें याद रखना है कि हाँ भी बेसिकली हम इनके नाम याद रख लें कि हाँ भाई ये मेथड किसने कब दिया था वो तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कब दिया गया था, किसने दिया था वो मेथड्स याद रख लें हम। ठीक है, और ये बात याद रख लें कि हाँ भाई जो कुछ साइंटिफिक की बात करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। अगर साइंस को कुछ कराना है, जैसे सोलर सिस्टम की बात की, तो वो कौन सा मेथड यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो ये मेथड्स से कुछ हमने जो डिस्कस किए। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का इतना ही था कि क्वेश्चन आंसर की कुछ सीरीज़ को 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और भी, पर ये काफ़ी मेन से क्वेश्चन जो लास्ट ईयर काफ़ी मतलब कि 5-7 साल से पूछे जा रहे हैं जो लास्ट ईयर, वो हमने डिस्कस किए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो आज। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक, और जो भी ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले जो पहली 2 वीडियोस मैंने टीचिंग मेथड्स पे बनाई हैं वो पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं कि ठीक है वो नहीं, क्योंकि मेथड्स कुछ ऐसे हैं कि भी रह कि हो उसके रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया, तो फिर वो इस बार पूछ लें। ठीक है, तो इसीलिए वो मेथड्स को ज़रूर एक बार गो थ्रू हो जाएं आप, क्योंकि इजी सा मेथड है, इजी से हैं सब मेथड्स, और ये फ्री के नंबर हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और चैनल का नाम है हमारा जस्ट लर्न। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि ताकि मतलब कि जो जिसको रिक्वायर्ड हैं वो इस तक पहुंच पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, कल हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे CTP का। थैंक यू।